लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है और उधर लेबनान से भी इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। इन हमलों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है जिसके मुताबिक ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कुर्द्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रविवार देर रात ईरान ने अपने सभी एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द की, फिर अपना फैसला वापस लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के अधिकारियों के पास अभी तक इस्माइल कानी के बारे में कोई साफ जवाब नहीं है कि कुर्द्स फोर्स चीफ कहां लापता हो गए हैं। अब बेरूत हमले में इस्माइल कानी के मारे जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं और इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साउथ बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन को निशाना बनाकर किए गए IDF के हमले में ईरानी ब्रिगेडियर जनरल कानी घायल हो सकते हैं। इजराइल के हमले में हसन नसरल्लाह की मौत 2 दिन बाद कानी को हिजबुल्लाह के कार्यालय में देखा गया था और ईरानी सूत्रों के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए कानी ने बेरूत की यात्रा की थी। फिलहाल इस मामले में ईरानी अधिकारियों की चुप्पी अटकलों को और भी ज्यादा बल दे रही है। ईरान के कुर्द्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी बेरूत पर हमले के बाद से ही संपर्क में नहीं है। 2 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने बताया है कि कानी पिछले महीने इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद से ही लेबनान पहुंचे थे और हमले के बाद से कानी का कोई पता नहीं चला है। दूसरी तरफ समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि कानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में थे जहां हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारी हाशिम सफीद्दीन पर हमला हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि कानी सफीद्दीन से मिलने नहीं गए थे। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर बमबारी के बाद इजराइल सफीद्दीन की तलाश को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, जिसे नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि वो इस्माइल कानी से संपर्क नहीं कर पाए हैं, जिन्हें ईरान ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की विदेशी सैन्य खुफिया सेवा या कुर्द्स फोर्स का प्रमुख नियुक्त किया था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर कौन है ये इस्माइल कानी? तो इस्माइल कानी ने ईरान के विदेशी सैन्य अभियान प्रमुख के रूप में कासिम सुलेमानी की जगह ली थी और जनवरी 2020 में सुलेमानी की इराक के बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी, जिसके बाद कानी ने इस क्षेत्र में ईरान की सैन्य रणनीति को मजबूत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुर्द्स फोर्स को संभालने से पहले कानी काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट में था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।